फितनल हिंदुस्तान के गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई की। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 67 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान अवाम की हिफाजत के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गवादर में गुलजार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान के 11 अफराद को भी शहीद कर दिया। 3 खातीन और 3 बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब और झड़पों का सिलसिला जारी। मजीद दहशतगर्दों की हिलाकत और नुकसानात की भी इतलात। फोर्सेज गुज़िश्ता 48 घंटों में फितना हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्द पहले ही जहन्नुम हासिल कर चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले खुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं, दहशतगर्दों के भारी नुकसानात के बाद सूबे के चंद मकामात पर हमले की कोशिशें की गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले 10 फर्ज शनास सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने बयान में कहा कि अज़्म है कि बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के अफरेद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में बम धमाके के मकाम का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस के जवानों से मुलाकात। आईजी पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ज़ाहिर खान की वज़ीर आला को वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पुलिस और आरसीपी के फौरी मौसर रद्द-ए-अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश कहा। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। सानिहा भाटी गेट पर आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी में खातून के शोहर पर तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ गफलत के मुर्तकिब करार। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शोहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। एसपी सिटी और एसएचओ ने बताया कि पुलिस कमान ने मरहूम खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। इस दौरान एसएचओ के कमरे में उस पर तशद्दुद किया गया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी हासिल कर ली गई, जिसमें गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। जांबा खातून के शौहर ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। मुतवक्की खातून के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस एहलकारों और वासा हुकाम ने दबाव डालकर सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया और दस्तखत करवाए। लाहौर में माँ बेटी के गटर में गिरकर जहां बहक होने का केस। मुलजिमों का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजिमों के 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिमों में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंसला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल हैं। मुलजिमों को हथकड़ी लगाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमों के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। वकील ने अदालत को बताया कि मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। दय्यत की रकम 66 लाख रुपए बनती है। 34 लाख रुपए इजाफी दिए हैं। ये जो लैब हमने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी बुनियाद रखी थी, ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड आल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी, एक चीज़ हमें अब एज ए नेशन समझनी चाहिए कि जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक नहीं। प्राइम मिनिस्टर, डिजिटल रेवोल्यूशन पंजाब में इज स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन। फ्रॉम मॉनिटरिंग द फ्लोज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फ्लड, फ्रॉम माई ऑफिस मैनेजमेंट टू द कैबिनेट, टोटली डिजिटल, टोटली पेपर फ्री। All tendering, all procurement in Punjab is now e-tendering, e-procurement. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। खातीन साइंसदानों के हौसलों की तमीर के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा।
एग्रीकल्चर टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग और फूड टेस्टिंग की हाईटेक लैब एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। ब्रीफिंग में बताया गया PAFDA में 232 साइंसदान हैं, जिनमें 62 गोल्ड मेडलिस्ट और 70% खातिन साइंसदान हैं। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खुराक, ज़राअत और अद्वियात के मयार को यकीनी बनाना मुमकिन होगा। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शार है। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब में तरक्याती इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज को मुबारकबाद और सताइश। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। ज़रूरी मसनूआत अद्वियात की निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाया गया है। जराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया है। ताजर बरादरी का तारीखी रिलीफ पैकेज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नहायत मेहनत, काबिलियत और तदब्बुर से पाकिस्तान को मुश्किल और बहरानी दौर से निकाला। बिजली कीमतों में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का खैर मकदम करते हैं। हमारा अज़म मुल्क को एक एक्सपोर्ट लीड पावर हाउस बनाना है। शरह सूद को मजीद कम करके 7% पर लाया जाए। सुपर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए की फौरी रिकवरी सनअतों की कमर तोड़ देगी। सुपर टैक्स रिकवरी के मामले पर कोई माकूल हल तलाश करने की जरूरत है। नैब कानून में अहम तरमीम का बिल सेनेट सेक्रेटरीट में जमा। चेयरमैन नैब की मदद में तासी की तरमीम शामिल। मुजवज़ तरमीम के मुताबिक नैब 50 के बजाय 30 करोड़ तक करप्शन केसेस की तहकीकात कर सकेगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ वफाकी आईनी अदालत में ही हो सकेगी। मौजूदा नैब कानून में चेयरमैन और डिप्टी की मुद्दत नाकाबिल तौसी है। नैब कानून में अहम तरमीम सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने सेनेट में जमा करवाए। सेनेट का इजलास 2 फरवरी की शाम 4 बजे तलब किया गया। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास भी सोमवार के रोज़ शाम 5 बजे तलब कर लिया। ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला में बारिश, कोयटा, शेलाबाग और लोहेबंद में बर्फबारी। ज़ियारत का दर्जा हरारत -3, कल्लात और कोयटा का -2 तक गिर गया। सवात, कलाम और गोपस में बर्फबारी हुई। वादिये सलाचन में मकीन महसूर होकर रह गए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज तक बर्फबारी का इम्कान। गोपस का पारा -7, स्तोर और कलाम में -6, जबकि मालम जब्बा और स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और GB में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तौदे गिरने से लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले। इमिग्रेशन के अमल बारे पूछा। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात चेक की। बाज़ मुसाफिर सवालात के दुरुस्त जवाब देने से कासिर, मुलाजमत के बारे भी सही मालूमात न दे सके। वज़ीर दाखिला ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI आमिर लाशारी की हौसला अफजाई की। वज़ीर दाखिला ने कहा, नामुकम्मल और बगैर तस्दीक़शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं है। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। दुरुस्त दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। मोहसिन नकवी का कराची में नाथुरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शहरियों से सहूलियात से मुताल्लिक़ पूछा। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत के हुक्मनामे में कहा गया कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बेगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बॉक्स में जमा कराए रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। अदालत ने मजीद कहा, पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़े करे कि वो कौन से दस्तावेज़ात चाहता है। अदालत के मुताबिक केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी।
अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट को अबूरी इक़दाम देने का इख्तियार हासिल नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, भारत ने सिंध तास मुआहदे की पन बिजली शिकों का गलत इस्तेमाल किया। ज़राए का कहना है, अटॉर्नी जनरल की क़यादत में आला सतही पाकिस्तानी वफ़द हफ्ते के रोज़ दी हैग रवाना होगा। ईरान के शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाका। रिहायशी इमारत में धमाके से कई मंजिलें मुतासर हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तौर पर गैस धमाका मालूम होता है। ईरानी हुकाम ने कहा कि पासदारान इनकलाब के कमांडर को निशाना बनाने के इत्तलात दुरुस्त नहीं हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अगर ईरान से मुआहदा हुआ तो ठीक, वरना नताइज देखेंगे। अमेरिका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त तेहरान की जानिब रवाना है। ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी बहरे बेड़े से बड़ा है। बेड़े की रवानगी का मकसद ईरान को डील के लिए राजी करना है। वो जानते हैं मैंने डील की डेडलाइन क्या रखी है। उधर अमेरिकी सेंटकॉम ने भी धमकी देते हुए कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, वरना तसादुम होगा। ईरान की बहरी मशकों के ऐलान पर सेंटकॉम ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तजारती जहाज़ गुजरते हैं। मशकें बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए ख़तरा ना बने। ईरान के करीब अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन तैनात। बेड़े में जदीद F-35 लड़ाका तैयारे, F-18 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। टोमोहॉक मिसाइल से लैस 3 जंगी जहाज भी शामिल हैं। 1 दर्जन के करीब F-15E लड़ाका तैयारे भी भेजे गए हैं। अमेरिका में मौजूद तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। उधर अमरीकी अखबार ने हुकाम के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी फौज ईरान के अंदर बराह रास्त कार्रवाइयों पर गौर कर रही है। अमरीकी कमांडर्स को खुफिया तौर पर ईरान भेजकर जौहरी तंसीबात तबाह करने पर भी गौर हो रहा है। ईरान की आला क़यादत पर हमले करके मुल्क में इंतशार पैदा किया जा सकता है। ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं कि ईरानी अनासिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को हटा दें। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ सरबराह मोहम्मद अल-बरादाई का कहना है, अमरीका वही कुछ कर रहा है जैसा इराक़ के खिलाफ गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस की अलबरदारी। मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान शामिल। जस्टिस सरदार अली अकबर और जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने हल्फ लिया। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद ने अपने अहदे का हल्फ लिया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबहर गुल खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। सोने की कीमत ने बड़ी गिरावट का सिलसिला जारी। फी तोला सोना मजीद 25,500 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला कीमत 5,11,862 रुपये तक गिर गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 21,862 रुपये कमी से 4,38,839 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $255 कमी से फी ऑन सोना $4,895 का हो गया। 2 रोज़ में 1 तोला सोना 61,000 रुपये सस्ता हुआ। चांदी की फी तोला कीमत भी 10,000 रुपये से नीचे आ गई। फी तोला चांदी की कीमत 2,063 रुपये कमी से 9,006 रुपये हो गई। लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी। कल से पतंगों और डोर की फरोख्त का बाकायदा आगाज होगा। शहर भर में चलने वाली सरकारी बसों को पंजाब की सकाफत के दिलकश रंगों से सजा दिया गया। बसों पर पतंगे, ढोल और पंजाब के रिवायती नक्शो निगार नुमाया। शहर में 6, 7 और 8 फरवरी को ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेज में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने शहरियों से अपील की कि वो बसंत के दौरान मोटरसाइकिल के बजाय सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें।